विश्व के सारे लोग करें जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स, नायक, निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना में परमात्मा से जीव कल्याण के लिए ऐसे शब्द कहें जिससे भाव जगे, तरंग उठे और वह तरंग चारों तरफ का वातावरण पॉजिटिव बना दे, नकारात्मक तरंग समाप्त हो जाए। आपके शब्दों में जो तरंग का जादू है, वाइब्रेशन है, जो आकाश तत्व में मिल जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है, वातावरण को शुद्ध करती है, ऐसी तरंगें चारों तरफ फैलकर सबका कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य दे, सबको समृद्ध करे, सबको अपनी याद दिलाए, सभी में स्वबोध जगाए। ऐसी शक्ति आपके शब्दों में है। आपके सकारात्मक विचारों में है। उन तरंगों को वाइब्रेट होने दें, हृदय से करें, उसके साथ भाव भी जोड़ें। ये भाव आपको ग्रहणशील बनाते हैं, अंतर मन तक विश्वास को पहुंचाते हैं कि ये संभव है। सभी स्वस्थ हो सकते हैं, सभी भाईचारे के साथ रह सकते हैं, सभी इस अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं कि कम बनाया गया है छीनकर ही प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान आपकी प्रार्थनाओं से समाप्त हो, इस समझ के साथ सभी प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आपने सब भरपूर बनाया है। आपके दिव्य योजना में सबके लिए आनंद है,
प्रेम है, समृद्धि है, पैसा है, स्वास्थ्य है, संतुष्टि है। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है। यह ज्ञान सब में फैल जाए। सभी दिल से दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों की मदद करें, सही निमित्त बने। आप ऐसा आशीर्वाद हम सबको दो ताकि विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर स्वर्ग जैसा जीवन जिएं। एक दूसरे के विकास में खुश हो जाएं। एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए कोशिश करें। केवल अपना स्वास्थ्य नहीं, सबका स्वास्थ्य उनको प्यारा लगे। ऐसा धरती पर स्वर्ग बन सकता है। हे परमात्मा, आपका ऐसा शुभ्र प्रकाश हर जीव पर बरसाओ। वाइट लाइट सब पर बरसे ताकि हर जीव से दुख दूर हो जाए, नकारात्मक फीलिंग समाप्त हो जाए। आप यही चाहते हो। आप सदा से ये संदेश देते रहे हो। हम सब इस संदेश के लिए ग्रहणशील बने। ऐसे हम सब पर कृपा करो। हे परमात्मा, हर इंसान का अंतर्मन केवल सकारात्मक चीज़ों के लिए ग्रहणशील बने। नकारात्मकता को कोई जगह नहीं है। वह केवल अज्ञान का परिणाम है। यह अज्ञान मिट जाए, सभी अंतर्मन तक कन्विंस हो जाएं कि सबके मंगल में ही हमारा मंगल है। सभी के स्वास्थ्य मुक्ति में हमारी मुक्ति है। हमारी यह याचना पूरी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में आप इस प्रार्थना को दोहराते रहें। जो समय इस वक्त प्रार्थना के लिए मिला है वह ऐसे उपयोग में लाएं ताकि सबका कल्याण हो। अपने शब्दों की तरंग को पूरे विश्व में जाते हुए महसूस करें। महसूस करें सकारात्मक तरंगों को। विजुअलाइज करें शुभ्र प्रकाश को जो पृथ्वी पर उतर रहा है, हर जीव पर बरस रहा है। सभी गीत गा रहे हैं जैसे पक्षी अपनी आवाज़ में चहचहाते हैं। हर मनुष्य प्रेम के गीत गा रहा है।
सबको मदद कर रहा है। ऐसा दृश्य प्रकट हो रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ। अंत में तप अर्पण करें, अपने तप का अर्पण करें। इस अर्पण में सबका भला हो, तेज मंगल हो, तेज मंगल हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। असली कर्म कौन सा है? भावना का फल आता है, बाहर की क्रिया का नहीं। मां अपने बेटे को थप्पड़ मारती है तो क्या बुरा कर्म हो गया? डॉक्टर चाकू पेशेंट को मारता है पेट में ऑपरेशन करने के लिए तो क्या बुरा कर्म हो गया? वो बुरा कर्म नहीं है। उसके अंदर भावना क्या है? ये पेशेंट ठीक हो जाए, इसका दर्द ठीक हो जाए, इसकी बीमारी ठीक हो जाए। और एक लालच की वजह से चाकू मारता है, एक डाकू, एक चोर, उसकी भावना क्या है? लालच है, लोभ है, इसका पैसा मुझे मिल जाए। कितना फर्क है? बाहर से तो घटना एक ही है, तो बाहर की क्रिया का फल नहीं आता। फल आता है जो भावना हमने रखी है। और कर्म का बल तो तुरंत आता है, फल आने में थोड़ा समय लगता है, बल तुरंत आता है। यानी जैसे ही आपने किसी के लिए मन में बुरी भावना लाई, आपको अंदर बुरा लगता है। वो क्या है? कर्म का बल। आपको तुरंत मालूम पड़ता है ये कर्म करूं कि न करूं। अरे बल ही बुरा है तो फल कैसा होगा? तो बल ही बदल दे। और पिछले जन्म का जो पकड़कर लोग बैठे हैं, इसलिए आज का कर्म सुधारने का काम ही नहीं चल रहा। पिछले जन्म में किए थे ना जो, अभी भुगत रहे। मगर अभी के कब बदलोगे? अभी ही तुम आनंद प्राप्त कर सकते हो, अभी के कर्म बदलकर। सुबह से लेकर रात तक जो कर्म चल रहे हैं, इस पर नहीं सोच रहा कि इंसान को बहाना मिल गया, मैं तो अभी बहुत अच्छा चल रहा हूं, ये पिछले जन्म का कुछ तो है। पिछले जन्म का। अरे दिन भर लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हो, ये कर्म कहाँ है? ये तो फल ला ही रहा है, ये तो बल ला ही रहा है, तकलीफ तो दे ही रहा है। तो कर्म का फल जब कहा गया गीता में, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, क्यों कहा गया? क्योंकि जब इंसान कर्म का फल चाहता है, फल आया तो खुश होकर अहंकार बढ़ाता है, नहीं आया तो निराश होता है। दोनों तरफ नुकसान है। फल मिला तो भी नुकसान, न मिला तो भी नुकसान। तो क्या कहा गया? कर्म करो फल की इच्छा रखो ही मत। मगर अगर समझदार होता तो उसको क्या कहा जाता? कर्म करो फल की इच्छा क्या? महाफल की इच्छा रखो। कर्म, इंसान कर्म करता है और फल की इच्छा क्या करता है? उसी इंसान से करता है जिसकी उसने मदद की। मैंने इसकी मदद की, अब ये मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है? उसको बहुत दुख होता है। तो इसलिए कहा गया फल की इच्छा रखो ही मत। खामखा परेशान, अनट्रेंड हो, अनुशासन नहीं है अपने ऊपर, अपने विचारों पर, तो क्या बताया गया? कर्म करो फल की इच्छा रखो ही मत। उम्मीद करो ही मत किसी से, तो तुम खुश रहोगे। मगर जो समझदार होगा उसको क्या कहा जाएगा? कर्म करो और महाफल की इच्छा रखो। कर्म करो, चैनल से इच्छा मत करो। कर्म करो, नल से इच्छा मत करो, वाटर टैंक से इच्छा करो, जहां से पानी आता है। आप कर्म करो, फल की इच्छा सोर्स से करो। और सोर्स से करोगे तो छोटी मोटी क्यों करोगे?
तो महाफल की इच्छा, महाफल है आत्म साक्षात्कार। जब समझ का कर्म होगा तो महाफल आएगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।